हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एपी सर बलिया में। आज बताने वाले हैं कि सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो क्लास 10 साइंस के लिए है। आज के वीडियो बहुत ही बेस्ट होगा। आप लोग अगर इतना क्लियर करके चले जाते हैं तो फिजिक्स में हम गारंटी दे रहे हैं कि 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन ये आ जाएगा। यहां से आप देखिए, यहां पे 2022 का पेपर है। आपको सबसे पहले पेपर में दिखाएंगे कि क्या यह क्वेश्चन वास्तव में आता है या हम गलत बता रहे हैं। ठीक, चलिए, फिजिक्स में आप देख सकते हैं कि फिजिक्स यही से शुरू होता है और यहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत अधिकतर देता है। जो हम टॉपिक बताने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी 2 नंबर के दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन 4-4 नंबर का दिया रहता है। ठीक, आप देखिए और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी कितने नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। तो जो क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं वो क्वेश्चन 100% गारंटी दे रहे कि वो आएगा। अगर यकीनन नहीं मानते हैं तो किसी भी पेपर लेकर देख लीजिएगा, हर एक पेपर में यह जरूर मिलेगा। ठीक, झूठ मूठ के लोग कहते देखिए ये भी न्यूमेरिकल है कि थ्योरी पढ़कर जाइए आ जाएगा। आप थ्योरी पढ़कर जाएंगे वही कहानी होगा कि पढ़कर गए लेकिन क्वेश्चन आया नहीं। तो आपको बता दे रहे कि यह टॉपिक देखिए और पूरा तैयार कर लीजिए, पूरा न्यूमेरिकल तैयार करके जाइए। कम से कम 10 से 15 न्यूमेरिकल, उससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकता है, यह मेरे गारंटी है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी रखना होगा। यह क्वेश्चन 2012 में, 14 में, 18 में, 20 है। क्वेश्चन को देखकर मत भागिएगा, कहीं भी पढ़े होंगे उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहां पे पढ़े हैं एकदम फाइनली समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, आप देखिए आपको हम क्या बता रहे हैं। पहले समझिए कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। सर्वप्रथम हमको तो फोकस दूरी दे दिया 50 सेंटीमीटर। आपको जो दिया है, घबराइएगा मत, एक कदम मत घबराइएगा, फाइनली आपके दिमाग में जाएगा। किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। जहां पे गुना के अगर बात कर दे, याद रखिएगा कि अगर गुना के बात किया तो आपको क्या करना है कि आपको एक फार्मूला लगाना है कि m बराबर v बटा में u, v बटा में u, m बराबर v बटा में u। आपको यह फार्मूला जरूर लगाना है 100%। आज जो जितना गुना कहे वो किसका मान, m के मान होता है। तो लिख लीजिएगा 2 और लगा लीजिएगा माइनस m बराबर v बटा में u। ठीक, देखते चलिए। अब यहां पे देखिए कि v बटा में u, v बटा में u। फिर से एक बार कि जितना गुना कहे उस किसका मान, m के मान। यह हम कैसे लगाए, तो गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कोई वस्तु होगा और लेंस में वस्तु फोकस दूरी सब माइनस में होता है, सब माइनस में होता है। ये मेरा एक बात याद रखिएगा। अब यहां से तिर्यक गुणा कीजिए, v में 1 से होगा तो v, u में 2 से होगा तो -2u। आपको 2 मान दे दिया, एक v का मान, एक f के मान, 2 मान दे दिया। आप देखते चलिए, एक f के मान, एक v के मान, 2 मान दे दिया। जब v के मान दे दिया तो क्या यहां से हम u नहीं निकाल सकते हैं, उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। तो एक फार्मूला यहां से लिखिए कि 1 बटा में f बराबर 1 बटा में v और -1 बटा में u। ठीक, आराम से 1 बटा f, तो f के मान कितना है 50, 1 बटा में 50, 1 तो 1, अब v के मान कितना था -2u, बीच में क्या है -1 बटा में u। ठीक, आगे देखिए 1 बटा 50, इन दोनों में से हम एलसीएम लेंगे 2u। क्या लेंगे 2u, 2u से 2u खत्म कितने बार में, एक बार में। 1 से गुणा होगा तो 1, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, फिर बीच में क्या है माइनस, u से है u खत्म कितने बार में, 2 बार में तो 2। ठीक, अब देखिए तो 1 बटा में 50 बराबर है, दोनों भाई भाई है तो जोड़ो 2 1 3, चिन्ह किस चीज का, माइनस का 2u। तिर्यक गुणा 2 में u से होगा 2u, 50 में 3 से होगा 150, लेकिन माइनस में। अब देखिए यहां से u के मान अगर निकालेंगे तो माइनस में 150 और बाटा में कितना 2, कितने बार में कटेगा तो 75 बार में कटेगा। कितने बार में, u के मान कितना आया माइनस में 75। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा था, पहले ये देखिए। क्वेश्चन में कहा था कि उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा, तो लिखेंगे
कभी भी वस्तु लिखेंगे यहाँ पे, वस्तु को लेंस से 75 सेंटीमीटर, माइनस वाला मत लिखना भाई, क्योंकि दूरी माइनस में नहीं होती है। 75 सेंटीमीटर दूर रखना होगा, ठीक, दूर रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए ये भी क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, अर्थात फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या यह वास्तविक होगा या कैसा होगा? ठीक, चलिए देखिए, कहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, आपको घबरा रहा है, अर्थात फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या से कोई मतलब नहीं है, हमको फोकस दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। और देखिए अवतल दर्पण में याद रखिएगा कि सबका मान क्या होता है, माइनस में होता है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी u के मान हमको दे रखा है, u के मान कितना, 30, ये भी किस में, माइनस में। पूछ रहा है कि वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब माने क्या होता है, भी होता है, भी आपको ज्ञात करना है, तो यहां लगाइए भी बराबर क्वेश्चन मार्क। दर्पण के लिए फार्मूला अलग होता है और लेंस के लिए फार्मूला अलग होता है। एक फार्मूला बताए हैं दर्पण के लिए कि 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें प्लस होता है, उसमें क्या होता है, माइनस होता है। 1/f यानी 1/- में 20, 1/v नहीं मालूम है, प्लस है तो यहाँ प्लस 1/u, तो 1/u के मान 30 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा, 1/30, लेकिन किस में, माइनस में। अब देखिए 1/-20 बराबर 1/v, प्लस में माइनस से होगा तो 1/30। औचर पद को इस साइड लाइए, चलते रहिए। 1/-20 यह इधर आएगा तो प्लस 1/30 बराबर 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60। एलसीएम लेने का तरीका समझ लीजिए कि 20 के पहाड़ा उतना ही पढ़िए कि 20 से वो भी अंक कटे और 30 से भी कटे। तो 20 के पहाड़ा पढ़ेंगे 60 में तो 60 भी कट जाएगा, 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 60 भी कट जाएगा। 20 यही 60 माइनस 30 प्लस 30 दूनी का 60, 1/v, दोनों में प्लस माइनस है, भाई भाई नहीं है, घटा दीजिए, 3 में से 2 गया 1/60। बहुत लोगों का यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बहुत लोगों का जो हम कंफ्यूजन नहीं होने देंगे। जब भाई भाई है तो जोड़िए, भाई भाई नहीं है तो घटाइए और बड़ा वाला का चिन्ह लगाते हैं। तो 3 में से 2 गया 1, भाई भाई नहीं है तो घटाओ, अब बड़ा वाला चिन्ह कौन सा है, 3, 1/v, 3 का गुणा करो, v तो माइनस v बराबर 60, तो v का चिन्ह 60 के यहाँ चला जाएगा -60, यानी v का मान कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे लिखना है कि 60 सेंटीमीटर कितनी दूरी पे, तो 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की ओर माइनस है तो वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन बचा है, ये आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तब प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यह फाइनली देख सकते हैं बहुत बार आया है और ये 2022 के पेपर में भी आया है। उम्मीद करते होंगे कि इसको हल करके कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, तब भी कमेंट कीजिएगा। पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।